सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। एक बहुत ही सिद्ध महापुरुष के पास में कोई जिज्ञासु गया। उसने जाके प्रणाम करके बैठा, महाराज एक बात पूछनी है। संत जी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो जिज्ञासु का जो प्रश्न है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं महाराज, अविद्या अज्ञान, ये अविद्या का आश्रय कौन है। अज्ञान कहाँ रहता है, अविद्या कहाँ रहती है, अज्ञान कहाँ पर रहता है। ये हम लोगों के सत्संग में बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता है, छोटा मोटा नहीं। बहुत महात्माओं को अगर फंसाना हो, महात्माओं को फंसाने का ये प्रश्न होता है, अविद्या का आश्रय कौन है, अज्ञान कहाँ रहता है, अविद्या कहाँ रहती है। वो कह दें कि मन में रहती है तो चार नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो आप कहते हो कि सबसे पहले अविद्या थी, उसके बाद ही सारा का सारा पंच महाभूत पैदा हुए, उसी से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी। वो कह दें बुद्धि में रहती है तो समस्या होगी, वो कह दें अविद्या है ही नहीं तो दूसरी समस्या होगी, वो कह दें परमात्मा में अविद्या रहती है तो तीसरी समस्या हो जाएगी। अज्ञान रहता कहाँ है, ऐसा उनका प्रश्न था। अविद्या कहाँ रहती है। तो संत ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, तुम जो पूछ रहे हो, ज्ञानी बन के पूछ रहे हो कि अज्ञानी। तुम ज्ञानी बन के पूछ रहे हो, जानते हो इसलिए पूछ रहे हो कि नहीं जानते हो इसलिए पूछ रहे हो। उसने कहा महाराज जानते होते तो हम पूछते क्यों, आपके पास आए हैं तो इसका मतलब है हम नहीं जानते हैं। तो उनका बस तुम में ही तो अविद्या रहती, तुम ही तो अज्ञानी हो। सीधा सीधा हुआ ना। तुमने अब ये स्वीकार किया ना कि मैं अज्ञानी हूं, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। तो अविद्या अज्ञान का आश्रय तुम ही हो, तुम्हें में रहती है।
ठीक है ना, समझ में आया ना। अज्ञान अविद्या कहाँ रह रही है? जो पूछ रहा है, हाँ, जो कह रहा है हमको नहीं पता, जो जानना चाह रहा है वही तो अज्ञान रहता है इस जीव के आश्रय पर। यहाँ पर इस सिद्धांत को थोड़ा सा जो है बिठा लेना, ये आगे तक, बहुत आगे तक काम आएगा। मांडूक्य उपनिषद में आएगा, जीवम कल्पयते पूर्वम तथो नाना पृथक विधान बाह्यांश आध्यात्मिकांशैव जीवम कल्पयते पूर्वम। सबसे पहले वह जो परमात्म सत्ता है, जो भगवान है, परमात्मा है, वही अपनी सत्ता पर सबसे पहले जीव का भाव आया। जब जीव का भाव आया तो उस जीव के भीतर अज्ञान पैदा हो गया, उस जीव में अज्ञान हुआ। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि हमने पोटली टांगी खूंटी पर, यही कहोगे ना, या आप कहो कि ये जो दीवार में रंग दिखाई पड़ रहा है, ये रंग कहां पर टिका है? किसके आश्रय पर? दीवार पर। दीवार आश्रय है, उसके ऊपर जब पेंट किया तो पेंट का जो आश्रय है वो कौन बन गया? दीवार। यही ना। जो हमारा ये वस्त्र है, ये वस्त्र अगर सूती है तो सफेद कपास होता है। आज तक कोई कपास पीला लाल नहीं हुआ। रुई जो पेड़ में पैदा होती है, महाराष्ट्र गुजरात में बहुत ज़्यादा, राजस्थान में, कपास हमेशा पैदा कैसे होगा? सफ़ेद। यही ना। तो और फिर आज हमको जो सूती कपड़ा दिखाई पड़ रहा है वो लाल या पीला दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो लाल रंग कहाँ टिका है? कपास पर ना। जो शुद्ध था, जो सफेद था, उसी पर हमने रंग दिया। उसी प्रकार से यह अज्ञान जीव का आश्रय लेकर के रहता है। अविद्या जीव के आश्रय पर है। हाँ, हो सकता है कभी मैं बदल के भी बताऊं। हाँ, अब इसको आप लोग जो है पुराने लोग ऐसा मत कह लेना, नहीं तो मैं तो पक्का पकड़ के रख लिया। हाँ, जीव देखो, जीवम कल्पयते पूर्वम, उस परब्रह्म परमात्मा से सबसे पहले जीव बना, जीव की कल्पना हुई। फिर उस जीव के भीतर अज्ञान हुआ, अविद्या आई। अब उस अविद्या से फिर नाना भावान पृथक विधान, फिर 5 महाभूत पैदा हुए, फिर उनसे ज्ञानेंद्रियां बनी, उनसे कर्मेंद्रियां बनी, फिर ये सारा नाम रूप वाला ये सारा का सारा संसार खड़ा हो गया। ये शरीर आदि हमारा बन गया। तो हम लोग कहते क्या हैं कि ये शरीर आदि बना किससे? अज्ञान से, अविद्या से। ठीक है ना। यहाँ हम लोग कहते हैं अविद्या से बना। तो ये सारा जितना इंद्रियां हैं ये सब अविद्या से बनी हैं। तो अपना अपना काम करती हैं, जागृत में खूब काम करती हैं। आँख देखती है, कान सुनता है, हाथ हिलता है, पाँव चलता है, सब काम करते हैं। और ये सब काम करके फिर उसी अपने अज्ञान में जाके सो जाती हैं। ठीक है। हाँ, अगर समझना तो जीव नहीं सो रहा है। अगर आप इतना कह दोगे कि जीव सो रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। जीव नहीं सो रहा है। हाँ हाँ, वह सुषुप्ति में, अब 2 भेद करना, सुषुप्ति में वह जीव और अज्ञान से उत्पन्न ये सारा का सारा हमारा 24 तत्वों वाला संसार, 24 तत्वों से बना हुआ। तो ये 24 तत्वों वाला संसार ये सब अविद्या से बनती है और जाके अविद्या में लीन हो जाती है। फिर अज्ञान से पैदा होता है, फिर अज्ञान में जाके लीन होता है, और लगातार ऐसे अज्ञान से पैदा होता है, अज्ञान में लीन होता रहता है। लेकिन ये अज्ञान जिसके आश्रय पर है वो जीव कुछ अलग है।
नहीं समझ में आ रहा? जीव अभी कल्पित लग रहा है कि अभी सत्य लग रहा है? अभी कल्पित लग रहा है कि अभी सत्य लग रहा है? बस, तो भी सत्य है। जब हम सुई चुभोएंगे तो फिर पूछेंगे फिर कल्पित है तो रोना मत। लाओ इंजेक्शन मोटा वाला जो भैंसा को लगता है, हाँ वो लगाएं तो हम कहेंगे फिर कल्पित है तो रोना मत। अभी क्या लग रहा है? सत्य है। अभी तो भैया हमको बढ़िया भोजन मिले तो सुखी होता हूँ, नहीं मिले तो मैं दुखी होता हूँ। कौन सुखी दुखी हो रहा है? जीव दुखी सुखी हो रहा है। तो वह जीव जो है उसके जो पास में एक ऐसी शक्ति है अविद्या की, उसमें ये सारी इंद्रियां उसी से पैदा होती हैं, उसी में लीन होती, उसी में पैदा होती, उसी में लीन होती। ये जब मन और बुद्धि अंतःकरण उसी अज्ञान में जाके लीन हो गया तो आप कह देते हम सो गए। ये हमने कब कहा कि जीव सोता है? 5 दिन से हम लगातार सुषुप्ति का विचार कर रहे हैं, हमने कहा जीव सोता है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो रहा है? जीव सोता है ये हमने नहीं कहा, सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में सब जाके लीन होता है और वहां से प्रकट होता है। सुषुप्ति अवस्था में अब आगे समझना, कारण शरीर रहता है। कारण शरीर कैसा है? अनादि अनिर्वचनीय रूपा है अविद्या। वहां पर तमो भव्यूता, यही कहा ना, सुषुप्ति काले सकले विलीने। वहां पर अज्ञान है निद्रा में, तो उस अज्ञान से सारा जगत पैदा हो जाता है। हम जग जाते हैं, काम करने लगते हैं, वहीं पर जाके सो जाते हैं। जीव ज्यों का त्यों है। वह जो जीव है, अब वो उस समय पर जब ये सारा 24 तत्वों का बना हुआ संसार उस अविद्या में आके लीन हो गया, तब जीव अपने असली स्वरूप का रस चखता है। उस समय ये जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप का आनंद मिल जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो तत्व से और जीवत्व में कोई भेद नहीं था। जीवम कल्पयते पूर्वम, हाँ, वहां पर उसका आनंद मिलता है। लेकिन ये जो अविद्या है, इसमें जितने संस्कार हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वहां से फिर इंद्रियां पैदा हो जाएंगी, फिर मन बुद्धि जग जावेगा, तो वह उसका सुख फिर भूल जावेगा, फिर आके व्यवहार करने लगेगा। और जब फिर व्यवहार करने लगेगा तो वहां पर फिर सुखी दुखी होने लगेगा। भूल गया, हाँ, उसकी याद बनी रहेगी। तो याद बनी रहेगी तो ये कहेगा, हाँ हम 2 घंटे बहुत बढ़िया सोए, बड़े सुख में सोए। हाँ, उस समय कौन अनुभव कर रहा था? उस समय वो जीव अनुभव कर रहा था बिना किसी इंद्रिय के सहारे। क्योंकि जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां थी वो सब जाके कहाँ सो गई थी? अविद्या में। ठीक है ना? बिल्कुल सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल सिद्धांत अगर समझ तो वह परब्रह्म परमात्मा सबसे पहली अवधारणा हुई। वो कल्पना हमारी नहीं है। जीवम कल्पयते पूर्वम हमारी कल्पना नहीं है। वो किसकी है? समष्टि की कल्पना है। सबसे पहले जीव बन गया, फिर जीव के भीतर अविद्या आ गई, अविद्या से फिर 24 तत्वों का संसार बना। यहाँ तक आपको हम लोगों ने पढ़ा था। इतना सिद्धांत समझना, इतना सिद्धांत अगर समझोगे तो फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी। तो यह जो जीव है, जब ये सब का सब शांत हो जाता है तो अपने उस स्वरूप का रस चखता है, ये सुखी हो जाता है। बार बार यही शब्द आ रहा है। लेकिन जब इधर आ जाता है इंद्रिय आदि में, तब फिर ये बेचारा रोने गाने लगता है, सुखी दुखी होने लगता है। उधर गया तो आनंद, इधर गया तो संसार के कष्ट तकलीफ। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जीवन, ऐसे ही न जाने कितने जन्म बीत जाता है। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। हम लोग रोज रोज बस ऐसे यही
थोड़ा सुखी हो लेते हैं, थोड़ा दुखी हो लेते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, और इसी में जीवन हमारा डामाडोल होता रहता है। उस असली तत्व को हम समझ नहीं पाए। कभी भगवान कृपा करें तो वो समझ में हमको आए। श्लोक पढ़ते हैं, 66वां श्लोक था, 65 तक हो चुका था। अज्ञान वृत्तया सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धि वृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदन्ति हि। ओ कौन सा मंत्र है? जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव ब्रह्म एव, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म एव ना अपरः। अन्वय और व्यतिरेक हो गया। जीव ब्रह्म ही है, ना अपरः, दूसरा नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव ब्रह्म ही है, हाँ, जीव ब्रह्म ही है, हाँ। बस उसके उस जीव को आश्रय बना करके अज्ञान आया, अज्ञान अविद्या आई, और वहीं से समस्या पैदा हो गई, वहीं से समस्या पैदा हो गई। तो ये जो अज्ञान आया, ये भी है, अज्ञान है, अविद्या है। एक दिन शायद हम लोग किस में चर्चा कर रहे थे, ध्यान नहीं है, शायद योग दर्शन वाले में कि कठोपनिषद में, कि इसको भाव रूपा मानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान के अभाव का नाम ही अज्ञान है, विद्या के अभाव का नाम ही अविद्या है। इस पर बहुत बड़ा मतभेद है। तो इस पर पूज्यपाद भगवान भाष्यकार आनंद गिरी जी महाराज बहुत जोरदार घनघोर तरीके से आनंद गिरी जी महाराज इस पर स्थापित करते हैं, अज्ञान है जी, भाव रूप है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं, विद्या के अभाव का नाम हम अविद्या नहीं कह रहे हैं। अविद्या है, अस्ति है, वो कहते हैं एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल है, जब है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती। क्यों? सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत। अच्छा, इस समय कोरोना को पकड़ के दिखाओ, लाओ मैं मसल दूं, चुटकी में मसल लूंगा। कितना बड़ा होता होगा कोरोना? टीबी वाला मत बताना इतना बड़ा ऐसे ऐसे सींग निकला होता है, टीबी वाला मत बताना। ऐसे मैं आंख से देखूं कितना बड़ा होगा? क्या हुआ? सब कोरोना से डरे हुए हो। किसने देखा? देखा किसने? टीबी वाला मत बताना, किसने देखा कोरोना को? जब देखा नहीं तो मानते क्यों? जिस चीज को देखा नहीं वो मानते क्यों हो? अच्छा, कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? इन आंखों से दिखाई नहीं पड़े, बहुत सूक्ष्म होगा। खुर्दबीन लगाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लगाएंगे तब कहीं पर दिखेगा ना, बहुत छोटा सा सेल्स होगा। है लेकिन कितना है? बहुत। और अच्छा, सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है, इतना छोटा कि पूरी दुनिया उससे परेशान ये राम, इतना छोटा है और पूरा शहर को उसने बांध रखा है। हाँ, यही ना, छोटा है और पूरे दुनिया को, है ना, नचा रखा है। घर से निकलो मत, निकलो तो मुंह पर पट्टे, 2 महीना तो कोई निकला ही नहीं, है ना। बार बार हाथ धो करके जो है, हाँ, लगाया सैनिटाइजर। अणोरणीयान महतो
नहीं। वो जब इससे ये पक्का कर लो कि जब एक वायरस छोटा से छोटा है और बड़ा से है, इतना बड़ा कि दुनिया को हिला के रख देवे, तो परमात्मा कैसे होंगे? हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। तो अज्ञान वृत्तया सूक्ष्म, ये अज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है, जल्दी पकड़ में नहीं आता, ये नहीं पकड़ में आता। बहुत सारी चीजें हैं तो उनका मूल पकड़ में नहीं आता, जब उसका कार्य पैदा होने लगता है तब पकड़ में आता है। कार्य देखो, एक बीमारी होती है हम लोगों को, उसको कहते हैं मलेरिया। नाम तो सबने सुना होगा ना, मलेरिया। खूब जाड़ा देता है, हाँ, चाहे जितना गर्मी हो 2 रजाई ओढ़ लो। मच्छर काटने से होता है ना मलेरिया। ये डॉक्टर लोग कहते हैं मलेरिया का जो जीव है, जब बुखार उतर गया है, आप घूम रहे हो, उस समय अगर खून निकाल के टेस्ट करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। है शरीर में मलेरिया का जीव, शरीर के भीतर है, लेकिन उस समय खून लेके टेस्ट करेंगे तो वो पकड़ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता। इसीलिए उसका जब ब्लड सैंपल लेंगे तो उस समय लेंगे जब 102-3 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है, उसी समय ब्लड सैंपल लेंगे। खून उसी समय निकालेंगे जब आपका जो बुखार खूब चढ़ा हुआ है, जब तब लेंगे, तब उसका चेक करेंगे तो कहेंगे हाँ इसको मलेरिया है, क्लोरोक्विन खिलाओ। हाँ, यही दवाई थी उसकी, एक ही दवाई क्लोरोक्विन। हाँ, तो वो जो मलेरिया है उसका जब वो बीज रूप में था तब पकड़ में नहीं आ रहा था। कब पकड़ में आया? जब वो प्रकट होने लगा, उसका कार्य बुखार खूब चढ़ गया, तब वो पकड़ में आया ना, उसके पहले वो पकड़ में नहीं आया। अरे ऐसे कई लोग कहते हैं ना कैंसर जल्दी पकड़ में नहीं आता, पहली स्टेज में पकड़ में नहीं आता। चलो अब स्टेज की बात करो। अभी आज किसी का फ़ोन आया तो होता है, किसी को जो है वाइप्सी हुई, तो मलेरिया पहली स्टेज में तो आपको दर्द हो रहा है, आप पैरासीटामॉल खा लोगे, पेन किलर खा लोगे, बीमारी है भीतर, है ना, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा, आपको तो लगा दर्द है, दवाई खा लिया, ठीक हो गया, चलने। सेकेंड स्टेज में थोड़ा थोड़ा पता लगता है, लेकिन डॉक्टर दवाई दे देगा, ये कर देगा। थर्ड स्टेज में कहेंगे वाइप्सी कराओ। वाइप्सी करने के लिए फिर टुकड़ा निकालेंगे शरीर का, मांस का, भेजेंगे बम्बई टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो वो पक्का करके बताएंगे कि कैंसर हुआ कि नहीं। लेकिन जब तक पकड़ में आया, तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में पता लग जावे तो वो ठीक हो सकता है ना। और अगर थर्ड में आ गया तो थोड़े दिन की जिंदगी, बस कीमो वगैरह कराया, थोड़े दिन की जिंदगी। और फोर्थ में कोई उपाय, तो पहले में क्यों नहीं पकड़ में आया? बोले पहले में पता ही नहीं लगता। तो ऐसे अज्ञान है, वो छोटी मोटी बीमारी नहीं, दुनिया की बीमारी है। ये तो हमने 1-2 नाम लिया। अज्ञान कैसा है? जल्दी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। अज्ञान की वृत्ति बहुत सूक्ष्म है। उस अज्ञान से फिर ये बुद्धि पैदा हुई, मन पैदा हुआ, अंतःकरण इंद्रियां पैदा हुई, और ये मन बुद्धि में जब संसार का विचार चलने लगा तो बिल्कुल अस्पष्टम साफ साफ समझ में आता है कि हाँ, हमारी बुद्धि में राग है, हमारी बुद्धि में द्वेष है, ये देखो अहंकार आया, ये देखो ममता आई, बिल्कुल विस्पष्टा बुद्धि वृत्तया। इस श्लोक पर देखते रहना, अपने आप से पकड़ लेना। अज्ञान वृत्तया सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धि वृत्त। पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट हुआ, समझ में आ गया कि नहीं? किसको नहीं समझ में आया? जिसके पास किताब है। पहली लाइन का अर्थ, अज्ञान वृत्तया सूक्ष्मा विस्पष्टा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। कौन? बुद्धि के भीतर जो विचार चलता है। ये भैया आपको अभी समझ में आ जावे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको समझने के लिए 1-2 जन्म ले लो और रोगा लो,
और दुनियादारी निभा लो, लेकिन बिना इस बात को समझे बेड़ा पार नहीं है। चाहे 100 जन्म ले लो। हाँ, हम भी कथा सुनावें, हम भी राधे राधे करवा देवें, अच्छा है, मन खुश हो जाएगा। हाँ, भगत भी खुश, हम भी खुश, लेकिन बिना इस बात को समझे आपका उद्धार नहीं है, चाहे 100 जन्म क्यों न लेना पड़े। कल्प कोटि सतई रपि, ऐसे आया था शायद पहले, कल्प कोटि सतई रपि। हाँ, ऐसे आया था ना, कोई एक श्लोक था, कल्प कोटि सतई रपि। हाँ, तो ऐसे चाहे कितना भी कोई कर लेवे, ये इस बात समझनी पड़ेगी। इस बात को अभी समझ लो, बहुत बढ़िया। अभी कैसे समझे? बोले अपनी बुद्धि से नहीं समझ में आ रहा तो संतों की बात को मान लो। संतों की बात को मान लेते हैं, यही हो गया हमारा वेदांत सिद्धांत पारगा। जो वेदांत के सिद्धांत को जानने वाले विद्वान हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, प्रवदंत ही वो यही बात समझाते हैं। समझाते यही बात है, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं इस बात को समझाते हैं। सरल भाषा में तो सभी जितने महात्मा आएंगे सभी कहेंगे भजन करो, समय मत गंवाओ, श्वास श्वास खत्म होती जा रही, ये तो सभी बता देंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला। अच्छे कर्म करते रहो, पुण्य कर्म करते रहो, यज्ञ दान करते रहो, तप करते रहो, काम क्रोध लोभ मोह से बच जाओ, ये तो सभी बता देंगे। ये कौन समझावेगा? ये कौन समझावेगा? ये समझाने वाले दुर्लभ हैं। इति वेदांत सिद्धांत पारगाह। वेदांत सिद्धांत को बिल्कुल जिन्होंने अपने भीतर पचा लिया, उसके पार चले गए, पारगाह, उसके पार तक उनकी दृष्टि पहुंच गई, वो इस बात को समझाते हैं। हाँ, इस बात को समझो, यही उद्धार कर लो। पारगा माने, अरे भाई बद्रीनाथ की बात, बद्रीनाथ की यात्रा की बात, किसकी बात मानोगी? एक आदमी वो बैठा हुआ है जो कभी गया नहीं, नक्शा लिए बैठा हुआ है। एक वो आदमी बैठा है जो बद्रीनाथ, क्या बद्रीनाथ के आगे, उसके बाद माना और नीतिपास तक हो आया है, वो बताने लगा। किसकी बात मानोगे आप? हाँ, नहीं, जो पूरा नक्शा लिए बैठा है उसकी बात मानोगे कि जो वहां तक, बल्कि बद्रीनाथ के उस पार चला गया है, हाँ, माना तक हो आया है, किसकी बात मानोगे? ज्ञान है, विज्ञान है। बात किसकी मानोगे? जो वो आया, अनुभव कराया। क्या है माना में? नहीं देखा। वरुण से पूछो, हम लोग गए थे, वरुण और हम लोग गए थे, थक गए थे वहाँ पर। नीतिपास माना गांव पर लिखा होता है कि हिंदुस्तान बॉर्डर का आखिरी गांव है, लेकिन बॉर्डर नहीं है वहाँ पे। वहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर और आगे है नीतिपास, वहाँ भी गांव है, वहाँ भी गांव है, वहाँ बॉर्डर है। वहाँ पर चाइना का बॉर्डर लगता है, चीन का। नीतिपास उसका नाम है। तो माना गांव जो है वो कहते हैं बॉर्डर लिख रखा है, ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव है, ये चाय की आखिरी दुकान है ऐसे लिखा हुआ। तुम गए नहीं हो ना? माना गए हो? तो हम भी तो माने तक गए हम व्यास गुफा तक हम भी गए। अच्छा, अब बद्रीनाथ के आगे हम चले गए हैं, है ना, उसके आगे वहां तक की बात हम जानते हैं, तो हमारी बात मानोगे कि नहीं? कि नक्शा वाला जो लिए बैठा है उसकी बात मानोगे? तो वही तो कह रहे हैं, वेदांत सिद्धांत पारगाह। पारगाह माने वेदांत के सिद्धांत को अपने भीतर बिल्कुल अनुभव करके उसके पार तक चले गए हैं। ऐसे ज्ञानी महात्मा लोग इस बात को समझाते। अज्ञान बहुत सूक्ष्म है, अज्ञान की वृत्ति बहुत सूक्ष्म है, वो हमको जल्दी समझ में पकड़ में नहीं आती। उसका कार्य जो होता है कौन? बुद्धि वृत्ति, वो हमको समझ में आती है। विस्पष्टा, वो स्पष्ट है, वो भेद आप समझना, मैंने बता दिया। हाँ, जीव, उसके बाद अविद्या अज्ञान, और फिर उसके बाद 24 तत्व और उसके भीतर वृत्तियाँ। वो वृत्तियाँ सब की सब कहाँ? सारा जगत वृत्तिमय है, सारा ब्रह्मांड वृत्तिमय है। हाँ
है ना, मांडूक्य उपनिषद शब्दमय है। हाँ, और सब का सब जा कर के लीन कहाँ हो रहा है? अविद्या में, अज्ञान में लीन होता है, वहीं से प्रकट होता है, वहाँ लीन होता है, वहीं प्रकट होता है। अज्ञान में लीन हो गया, आपने कहा सुषुप्ति, और जीव कहाँ गया? बोले जीव वहाँ जा कर के उसका रस लिया, उसका आनंद लिया, उसका सुख होगा। अगला श्लोक देखते हैं, इसी बात को देखो। अब ये अनुभव वाक्य हो गया, महापुरुषों ने कहा इस बात को। अब देखो अगला, मांडोक्य तापनी आदि श्रुते श्रुते श्वेतदति स्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदे च भोग्यता एकीभूता सुषुप्तस्थः प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमय आनंद भुक्को चेतोमय वृत्तिभिः। देखो मांडूक्य उपनिषद में इस बात को बताया है। अब तो श्रुति को मान लो ना, मैंने शुरुआत यहीं से किया, जीवम कल्पयते पूर्वम। कार्य क्या है ना, कार्य क्या है, पूरी कार्य क्या याद है? जीवम कल्पयते पूर्वम ततो नाना भावान पृथक विधान। हाँ हाँ, ततो भावान पृथक विधान तथा बाह्यांश आध्यात्मिकांश। कारिका में देखना पड़ेगा, ये वैतत प्रकरण की कारिका है। हाँ, तो मांडूक्य उपनिषद में बहुत बड़े ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, जो ग्रंथ कोई पढ़ाता उढ़ाता नहीं, अभी तक हमारे इस आश्रम में नहीं पढ़ाया गया है। मांडूक्य उपनिषद, तापनी उपनिषद दूसरा उपनिषद है। तापनी आदि श्रुतेषु, संधि विच्छेद करना, मांडूक्य तापनीय आदि श्रुतेषु एतद अतिस्फुटम। मांडूक्य उपनिषद में, तापनीय उपनिषद में एतद अतिस्फुटम, इस बात को बहुत साफ साफ समझाया है। क्या समझाया है? इस बात को समझाया क्या क्या है? आनंदमय भोक्तृत्वम, यह जो जीव है, अब समझना थोड़ा सा, यह जो जीव है, ये जीव, इसके भीतर भोक्तापन है, जीव के भीतर भोक्तापन है। या सुषुप्ति में जब जाता है जीव, सुषुप्ति में जाता है तो वहां जाकर के उससे आनंदमय हो जाता है, और आनंदमय होकर के भोक्ता होता है। हाँ, क्या कहूँ, जैसे फिर मैं वही दृष्टांत दूं, पहले दृष्टांत दिया था, बहुत बड़ा सैया वैया का ऐसा दृष्टांत दिया था ना, बढ़िया पलंग चादर आदि की व्यवस्था करता है। कोई बच्चा बहुत बढ़िया महल के अंदर पहुंच गया, बिस्तर में पहुंच गया, बहुत बढ़िया, जो कभी देखा सुना नहीं था राजमहल में, तो वहां बिस्तर पर वो लोटपोट हो रहा है। जब बिस्तर पर लोटपोट हो रहा है तो उसका सुख भोग रहा है कि नहीं हो? कैसे भोग रहा है? दूर बैठ करके ड्राइंग रूम में। हाँ, कैसे भोग रहा है उसका? बिल्कुल उससे एक भूत होकर के ना, उससे लुटपुट होकर के। हाँ, तो उसी प्रकार से यह जो जीव है ये आनंदमय है, ये आनंदमय है, ये भोक्ता बन जाता है। सुषुप्ति में जब जाता है तो सुषुप्ति में जब ये बुद्धि आदि अज्ञान में जाके सो गई तो यह जो जीव है ये आनंदमय बन के, भोक्ता बन करके, उससे मिल करके उसी ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। उस समय वो ब्रह्मानंद भोग्य हो जाता है और यह जीव भोक्ता बन जाता है। ब्रह्मानंदे चा भोग्यता, इतना ही समझ लो, बहुत है। ना समझ में आवे तो क्या बताऊं। उस समय यह जीव
उस समय उस सुख से, किससे? वह ब्रह्मानंद है जो परमात्मा का स्वरूप है, वह भोग्य बन गया उसके लिए। किसके लिए? उस जीव के लिए। वह जीव बन जाता है भोक्ता और वो हो गया भोग्य, और दोनों एकीभूत हो जाते हैं। मिथुनीकृत्य, दोनों एकीभूत हो गए। उसके बाद जब बुद्धि में वृत्ति जग गई, विचार जग गया, सुसुप्ति टूट गई, फिर से बाहर आ गया, फिर से बाहर आ गया, फिर बाहर आ गया, फिर संसार का झेला। फिर जब गहरी निद्रा में गए तो इंद्रियां आदि जा करके फिर अज्ञान में लीन हो गई, और जीव फिर से जा करके वहां लोटपोट होने लगा। क्या कहूं, बढ़िया दृष्टांत दूं कि घटिया? घटिया वाला तो, घटिया वाला ये है कि सुअरिया चली गई तालाब में तो वहां कैसे होती है फिर वो, है ना, पूरा, और उसका बड़ा मजा आता है उसको। हाँ, अब तुमने पूछा घटिया वाला, तुमने कहा था घटिया वाला समझाए देना नहीं चाहते थे हमें तो ऐसे जो है यह जीव, ये जीव जो बेचारा इतना दुखी था, जग करके, काम करके, देख करके, सुन करके, ये वहाँ गया, लोटपोट हुआ। अगला श्लोक देखो, एक ही भूता, ये वहाँ मंत्र है, ये मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। और मंत्र की पंक्ति आपके उसमें पाठ में है, देखना, सब लोग मिल जाएगा। सुषुप्त स्थान मिलेगा आपको। इदानीं सुषुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञस्तृतीया पादः। पांचवा मंत्र है ना, पांचवा मंत्र होगा, ये प्राज्ञ का वर्णन होगा वहाँ पर सुषुप्ति का वर्णन है पांचवें मंत्र में। छठे मंत्र में दोनों की ऐक्यता का वर्णन हो जाएगा, प्राज्ञ और ईश्वर। एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एष सर्वस्य, एषो अंतर्यामी, एष सर्वस्य भूतयोनिम, ऐसे आएगा। तो वो ये छठा मंत्र होगा। और सातवां मंत्र जाके सबका अपवाद हो जाएगा। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम, हाँ, ना अप्राज्ञम ना प्राज्ञान घनम ना प्राज्ञम ना अप्रज्ञम। छः निषेध है ना, हाँ, वहाँ पर 6 प्रकार से प्रज्ञा का निषेध है तो प्रज्ञा तो हो गया अपवाद, तो क्या करें। तो ये वहाँ पर 5वां मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। उसमें लिखा है कि सुषुप्ति में सुषुप्त स्थान, वहाँ पर देख लेना, सुषुप्त स्थान, जब गहरी निद्रा में गया तो एक ही भूता कौन हुआ? हाँ, ओ जीव। हाँ, समझना, ये सारा का सारा संसार तो गया कहाँ? अज्ञान में। और जीव कहाँ चला गया? एक ही भूत। हाँ, ठीक है ना, एक ही भूत, वहाँ जा करके उससे मिल लिया। फिर हुआ क्या? प्रज्ञान घन एव आनंदमय, ये बिल्कुल प्रज्ञान घन है, अपने आनंदमय। तब फिर ये आनंद का भोग करता, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। जहाँ गया जिससे मिला वो आनंद स्वरूप है। जब आनंद स्वरूप है, जीव वहाँ गया तो आनंद भुक, उस आनंद का ये करने लगा भुक, है ना, कौन? जीव। इसीलिए वहाँ पर वो सुख स्वरूप है। सिद्धांत स्पष्ट है, बाकी इतना दिन से आप लोग यही पढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, सत्संग में अच्छा लगता है कि नहीं? फिर यहाँ से बाहर जाता क्यों है? आश्रम में अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, तो फिर जाते क्यों हैं लोग आश्रम छोड़ के? हाँ, तुम लौटोगे कि नहीं पहले अपना बताओ दूसरे का जाने दो, अपना बताओ। एक उंगली उधर जाती है तो 3 किधर गई? हाँ, है ना, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम ऊँघ रहे हो, पाप लगेगा सत्संग में, तो 3 किधर गई? अपनी तरफ। ये मन ऐसा है महाराज, यही तो एक समस्या है, सब बाहर देखता है, वो ऐसा, तुम ऐसे, वैसे।
अरे गुरुजी ऐसे, हाँ गुरु जी की ऐसी तैसी, अपनी तरफ जो 3 गई वो थोड़ा उसको भी देख लो। हाँ? और अगर और कड़वा बोल दूं तो ये तीनों गुण का प्रतीक माना जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। यही ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तीनों गुण को कर दिया बाहर, तीनों गुण को बाहर कर दिया। तो ये है ब्रह्म, ये है जीव, दोनों को मिला दिया तो जीव ब्रह्म का एक हो गया चिन्ह मुद्रा, ये हो गया चिन्ह मुद्रा, है ना। तो जब आपने इसको जीव को अलग कर दिया इधर, तो आप कहाँ गए? तीनों गुणों में गए ना आप। त्रिभेर गुणमय भावी, हाँ त्रिभेर, तीनों गुण से आप हो गए कौन? मोहित। तीनों गुण से आप, क्योंकि 3 गुण किधर गया फिर आप? हाँ, मोहितम ना भी जानाति, फिर हो गया। क्या हुआ? हम अभी और सुना देंगे, बोलोगे तो जो जो बोलेगा उसी को सुनाएंगे। तो ये जीव वहां चला गया, आनंद भुक, हाय हाय, आनंद भुक माने उस आनंद का भोग कर रहा है। अगर भोग नहीं करेगा तो आनंद भुक नहीं कहा जाएगा। हाँ, आनंदमय, हाँ कैसे भोग कर रहा है? उस आनंद के साथ आनंदमय होके, जैसे मैंने कहा लोटपोट होके, एकीभूत होकर के, हाँ एकीभूता, उसी में डूब करके आनंद का भोग कर रहा है। हाँ। किसी दिन अगर हमको अमृत का घड़ा मिल जाए महाराज, तो मैं उसमें लोटपोट होने लगूं, यही ना, अलग क्यों रहना? आनंदमय, आनंद भुक। अगला श्लोक, विज्ञानमय मोक्षैर्यो रूपैर्युक्ता पुराधुना सलयेनैकतां प्राप्तो बहुतण्डुलपिष्टवत्। विज्ञानमय मुख्यैः, ये जो बुद्धि है ना, विज्ञानमय बुद्धि हमारे भीतर, ये बुद्धि है, ये हमारे हम जो जीव हैं इसी बुद्धि को लेके काम करते थे। तो बुद्धि ये थोड़े, फिर बुद्धि के साथ मन लग जाता था, मन भी आ गया, मन के साथ फिर चित्त भी लग जाता था, याद भी आ जाती थी, फिर उसके साथ आँख देखती थी, हाथ काम करता था, पाँव चलने लगा। ये जितना है मुख्य ही कौन? बुद्धि। योग रूपैर्युक्ता, और सबसे मिल करके ये जो था, ये जब सुसुप्ति में जाता है तो सब मिल के शांत हो जाता है, गठरी बांध करके। नहीं समझाया? अभी भी नहीं समझाया? भैया देखो, आप जो हो, आपके पास बुद्धि है ना, बुद्धि है। बुद्धि में एक बात आई, सत्संग में जाऊं, घर में बैठे थे, बिल्कुल कमरे में चुपचाप बैठे थे, बुद्धि में बात आई कि सत्संग में चलूं, सत्संग में चलूं। अब सत्संग में चलने का जैसे आया तो अब देखो मन चलने लगेगा, कैसे जाऊं? पानी बरस रहा है, आज तो पानी बरस रहा है, हाँ कोरोना वाला भी है, कैसे जाऊं? अब देखो मन सोचने विचारने लगा। तब तक भीतर से चित्त ने, अब चित्त भी जग गया, चित्त ने कहा वो कल गया था, हमने तो देखा था उसको वहाँ से आते हुए, याद आया ना, वो कल वहाँ गया था। तो हमारा चित्त कहने लगा जब वो गया था तो हम भी जाएंगे, यही ना। फिर अब बोले अब जल्दी से काम निपटा लेता हूँ, जल्दी से काम निपटा लेता हूँ। अब हाथ पाँव जल्दी जल्दी आप चलाने लगे, आपके फिर जल्दी से आपने कपड़ा पहना, जूता पहना, आँख काम कर रही, रास्ता देख रहा है ना, सारा का सारा। एक बुद्धि में बात आई कि सत्संग में जाना है, उसके बाद पूरा का पूरा आपकी इंद्री काम करने लगी ना, सबका सब काम करने लगा। अच्छा, फिर काम करते करते जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, चलो भोजन भी हो गया, बर्तन भी धो के साफ कर दे, जल्दी जल्दी सब रखा। अब उसके बाद क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ, अब ये जितनी दुकान खोली है उसको समेटना शुरू करोगे ना। अरे समझ ना, अब
काम करके थक गए, थोड़ा विश्राम कर लें, आराम कर लें। तो आराम करने के लिए किया, सारा बर्तन समेटा, यही ना। हाँ, आप अब बाहर से इधर उधर का ज़्यादा नहीं, टीवी बंद कर दिया, आँख को काम नहीं देना बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, मोबाइल किनारे रख दिया, आप अपने कमरे में चले गए। अब क्या कर रहे हो, आँख को रोक रहे हो ना, संगीत नहीं सुन रहे हो, कान को रोक लिया ना, यही तो कर रहे हो, किसी से बात नहीं करना है। फिर आप कमरे में जाके बिस्तर पे लेट गए थोड़ी देर के लिए, अब पाँव को भी रोक लिया ना, फिर हाथ को भी रोक लिया ना, आँख बंद करके अब कहाँ जा रहे हो, अभी बुद्धि काम कर रही, मन थोड़ा सोच रहा है, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर एक काम करना होगा, फिर एक काम करना होगा, अरे रुक जा, सो चुपचाप हो जा, थोड़ा सो ले, मन को भी रोक लिया। उसके बाद बुद्धि भी रुक गई, जब बुद्धि भी शांत हो गई तो चुपके से आप गहरी नींद में चले गए, चाहे भले आधा घंटा के लिए। हाँ, जैसे ये सब काम करते हैं ऐसे काम समेट लेते हो। किसको किसको, वो जरा सा मंत्र पढ़ देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, सावा अयम आत्मा, ए उपनिषद में लिखा है, यहाँ से बृहदारण्यक उपनिषद में, या आत्मा पूरा जागरण अवस्थायाम विज्ञानमय मुख्यई। इसके बाद मंत्र है, सावा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो, मिला, विज्ञानमयो मनोमया प्राणमया चक्षुर्मया श्रोत्रमया पृथिवीमया आपोमयो वायुमय आकाशमय तेजोमयो तेजोमया काममयो अकाममया क्रोधमयो अक्रोधमयः इत्यादि श्रुत्य युक्त। कितना कुछ सुना दिया यहाँ पे। ये जो आपका चेतन है, जो आप चैतन्य हो, यही चेतन आपकी बुद्धि के साथ जुड़ गया तो चेतन जुड़ा ना, तो आप ही बुद्धिमय हो गए। आप ही का चेतन मन के साथ जुड़ा तो आप मनोमय हो गए। आप ही का चेतन श्वास के साथ जुड़ा तो आप प्राणमय हो गए। आप ही का चेतन नेत्र के साथ जुड़ा तो आप नेत्रमय हो गए। आप ही का चेतन कान के पांचों इंद्रियों के साथ जुड़ा, पांचों महाभूतों के साथ जुड़ा, मन की सारी वृत्तियों के साथ, काम क्रोधमय के साथ जुड़ा, सबके साथ एक ही भूत हो गए। तो आप संसार में काम करने लगे, बिखर गए, है ना। दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया, बहु तंडुल पिष्टवत। कैसे, जैसे चावल लिया हमने 1 किलो, 1 किलो चावल, 1 किलो चावल में कितना दाना था, दाने कितने थे, गिन के बताओ। चलो 1 पाव चावल में कितना दाना था, 1 पाव चावल में कितना दाना था, 1 मुट्ठी चावल, चलो 1 पाव नहीं, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चावल दे दिया सुदामा जी की पत्नी को, यही ना, 1-1 मुट्ठी 4 घर में, 1 मुट्ठी में कितना चावल का दाना है। अच्छा, सब एक ही जैसे हैं कि छोटा बड़ा भी होगा उसमें, कोई टुकड़ा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, कोई चावल का दाना बड़ा होता है, कोई छोटा होता है ना। उसमें बहुत सारे चावल के दाने हैं 1 मुट्ठी में। हमने उसको किया क्या, पीस दिया, पीस के उसमें जरा सा हमने उसमें तेल घी में भून दिया। अब भून के उसको ऐसे ऐसे बना दिया, सीरा लगा के, क्या बन गया वो। कहाँ गए चावल, कहाँ गए चावल हो, पिष्ट, बहु तंडुल पिष्टवत। अब दृष्टांत देखना, ये महात्मा लोग ऐसे दृष्टांत देते रहते थे, देखते रहते थे। जैसे आप अनेक चावल को पीस करके उसको एक बना डाला लड्डू, है ना, बिल्कुल वैसे सुसुप्ति में ये जितनी दुकान फैलाई थी उसको सब एक बना के जाके सुला दिया। किसको, किसको, पृथ्वी अग्नि तेज वायु जल आकाश काम क्रोध मोह संकल्प ह्री ध्री, जितना कुछ था इंद्रियां, सबको इकट्ठा बना के सुला दिया वहाँ पे। अब यह है कि चावल का लड्डू बना दिया तो फिर से चावल नहीं बनेगा, अब तो दोबारा वो पिस गया, अब नहीं बनेगा। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि फिर से निकल आती है वहाँ से वैसे वैसे। हाँ, ये इकट्ठा हो जाती फिर निकल आती है, फिर जागृत अवस्था में काम करने लगते हैं। हाँ, अगला श्लोक समझ में आया कि नहीं, ना समझ में आया तो बताओ फिर से।
विज्ञानमय मुख्य, विज्ञानमय माने बुद्धि जो मुख्य है, उसके अलावा फिर उसमें सारी चीज़ें आ गई। रूपैर्युक्ता पुराधुना, ये सबसे पहले जितनी थी, सबसे पहले जो उत्पन्न हुई थी, सा लये नेकताम, जब सुषुप्ति में जाते हैं तो लय होकर के सब एकीभूत हो जाते हैं। कैसे? जैसे सारे चावल को पीस के हमने बना दिया लड्डू, एक हो गया। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोऽथ घनो भवत घनत्वं हिम बिन्दूनाम् उदग्देशे यथा तथा प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तया। ये जो हमारे भीतर ज्ञान है ना, बुद्धि है, इसमें एक नहीं बहुत सारी वृत्तियां होती, विचार, एक ही विचार थोड़े होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। तो हमारे जब आप जग रहे हो, जागृत अवस्था में जब बुद्धि काम कर रही है, आपकी प्रज्ञा जगी हुई है, तो प्रज्ञा नानान पुरा बुद्धि वृत्तया, बहुत सारी इसमें विचार चलते हैं, हजारों हजार लाखों लाख विचार चलते हैं। आपका मन खाली नहीं रहता, 5 मिनट भी खाली नहीं रहता अगर सो ना जाओ तो। जगते रहो, आप कुछ काम न करो तो भी मन की चरखी चलती रहे, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया, चलता रहता है, हजारों हजार विचार चलते रहते मन। ये सारे विचार सुसुप्ति में क्या हो गया, सब मिलके एक हो जाता है, घान्नाः अभवत्, बिल्कुल एक हो जाता है। कैसे? बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आएगा कैसे होता है। तो इसको लिखने वाले जरूर दक्षिण भारत के ही महापुरुष थे, पक्का हो गया, क्योंकि स्वामी विद्यारण स्वामी जी तो थे श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, और हम लोगों ने पहले समझा कि भारती तीर्थ जी ने पूरा किया, तो भी वहीं के रहे होंगे, उधर ही के। तो उन्होंने कहा उदग देशे, उदग देशे माने उत्तर दिशा में, वो कहाँ है, कर्नाटका की तरफ आगे, उधर दक्षिण में। तो उनको याद आया उत्तर दिशा की तरफ, कहाँ, हिमालय की पहाड़ियों में, जैसे हिम बिंदु नाम घनत्वम, ये जो छोटे छोटे कण हैं जल के, जल की एक एक बूंद सब मिलकर के बड़ा बड़ा वो बर्फ का पहाड़ बन जाता है, सिल्ली बन जाती है। जो बर्फ की सिल्ली बनी वो पानी की बूंद के अलावा और क्या है? हाँ, पानी की हजारों बूंदे, लाखों बूंदे मिलकर के आपका वो बर्फ बन गया। यही तो है, एक एक बूंद मिलकर के बर्फ बन गया। जैसे उत्तर दिशा में जहाँ ठंडा होता है, उस ठंडा होने के कारण वहाँ पर सारा जल जम करके बर्फ बन जाता है। ऐसे ये जो तमाम तरह की वृत्तियाँ चलती हैं आपके मन के भीतर, सुषुप्ति में सब जा कर के घनीभूत हो जाता है, ठंडा जैसे होकर के बैठ जाता है। ऐसा है। अब जब सारी बुद्धि का विचार शांत हो गया सुषुप्ति में, तब कहाँ गया? अज्ञान में। सारे विचार कहाँ गए? अज्ञान में। तो जीव कहाँ चला गया? है ना? अरे कितनी बार आप लोग, हाँ, अरे भाई छोटे बच्चे को बिठा दिया आपने, लो टीवी देखो, कार्टून, और आप कहाँ चले गए? हाँ हाँ, है ना? अब लेके आओ तो अलग बात है, नहीं तो बच्चे को बिठा दिया कार्टून देखो, और आप चले गए सत्संग में, आप चले गए बाजार। यही हुआ ना? तो ऐसे ही यह जो बुद्धि है, एक बच्चा जैसे जो बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये जो मन रूपी बुद्धि रूपी चंचल है, ये सब जाके सुषुप्ति में बैठ गया। जब बैठ गया तो सो गया। तो आप कहाँ गए? बोले मैं चला गया थोड़ा उस आनंदमय का, ब्रह्मानंद का भोग करने, वहाँ से थोड़ा सा रस लेके आ जाऊँ। तो आप जीव वहाँ चले गए, जीव उसका भोग लिया, तब तक ये बुद्धि रूपी जो बच्चा था जग गया।
चिल्लाया मम्मी, तब अब आप होता है कि नहीं, ऐसा होता। हाँ, अब ये बुद्धि रूपी जब जग गया तो फिर आप वहाँ से भागे। और बस ये कहानी दिन प्रतिदिन हमारी ही चलती रहती है। सुषुप्ति में आपका ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, वृत्तियां, ये सब जाके सुषुप्ति में सोई। सुषुप्ति अज्ञान प्रधान है, अविद्या प्रधान है, वहाँ जाके सो गई। और यह जो आनंद भुक है, आनंद भुक, आनंदमय, ये चला गया कहाँ? ब्रह्मानंद का भोग करने। बस ब्रह्मानंद हो गया भोग्य, और ये आनंदमय जो था हो गया भोक्ता। और ये बुद्धि आदि वृत्तियां अज्ञान में जाके विश्राम कर रही थी, अज्ञान से फिर जग गई है, अपना अपना काम करने लगी। हम वहाँ को भूल करके फिर से यहाँ से आके काम करने लगे, फंस गए। ये कहानी हमारी राम कहानी चलती चली जा रही है। कितना साफ साफ है। हाँ, हमको तो बिल्कुल साफ साफ लगता है, कोई कठिन ही नहीं लगता। हाँ, किसी को कठिन लगा? बताओ, कुछ नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो फिर से सुनने दें, उसमें क्या। अरे महात्माओं को बहुत धैर्य था। हाँ, एक गुरुजी के पास में उनका बेटा ही आया शिष्य बन के। उसने कहा हमको बताओ। उन्होंने कहा पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुना के कहा तू आत्मा है, तत्वमसि। दृष्टांत सुना के सुनाया। उसने कहा नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। महाराज फिर से सुनाया उन्होंने, फिर से दृष्टांत दिया, फिर से कहानी बताई, फिर से आखिर में कहा तू वही आत्मा है। फिर नहीं समझ में आया। अरे फिर एक एक करके 9 बार उसने पूछा और 9 बार उसको बड़े धैर्य से समझाया, तत्वमसि है ना, तू वही है। तो जब हमारे वेद भगवान में कि 9 बार उसको समझाया धैर्य से, तो घबराना मत, हम भी 9-20 बार तो सुना ही सकते हैं। समझते रहेंगे, कभी न कभी तो समझ में आ ही जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।